जोरदार तालियां हो जाए for Fever Voice of Change and for John Abraham right here right now Fever के ऑफिस में। फीवर 104 एफएम में सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। इट इज अ हैप्पी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड आई एम मोर देन ऑब्लाइज्ड कि आप सभी लोग समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई एम सो हैप्पी कि आज हमारे साथ में यहाँ पर जॉन इब्राहिम एक बार फिर से जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। ऑल्सो along with John Abraham, we have the CEO of Fever 104 FM, Mr. Harshad Jain, and the Chief Programming Officer, Mr. Gaurav Sharma. Thank you so much for joining me on dais. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, 3 साल की जो हमारी जर्नी रही है, उसके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोशिश करोगे तो हल निकलेगा, कोशिश करोगे तो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, पर हल निकलेगा। ये तो सिर्फ बदलाव की शुरुआत है। Now that all of you people have started joining in, बदलाव तो अब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? मिशन जुर्रत, मिशन तेजाब, मिशन पराक्रम, मिशन शिक्षा, एम्बुलेंस फर्स्ट, ब्लड बैंक 104, भारत पॉजिटिव, सेव अ लाइफ, इन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आई थिंक जो इम्पैक्ट हम लाना चाहते हैं वो आप सभी के साथ में ही आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मॉर्निंग। आगे बढ़ते हुए मैं गौरव शर्मा हमारे चीफ प्रोग्रामिंग ऑफिसर हैं, आपसे जानना चाहूंगी 3 साल बीत गए हैं और कहाँ से शुरुआत हुई थी वो हमें अभी हर्षद ने बताया। आपसे पूछना चाहूंगी फ्यूचर क्या है इसका, आगे क्या सोचते हैं हम, कहाँ बढ़ रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं हम? यू नो रुचि, जिस तरह से आपने अभी कहा कि इतने सारे एक्टिविटीज़, इतने सारे सोशल कॉजेज़ को हमने सपोर्ट किया है, सो आइडिया इज़ टू कीप गोइंग। एवरी 3 months वी विल टेक अप 1 cause, 1 एक्टिविटी एंड वी विल गिव इट कंप्लीशन। बहुत आप देखते हैं कि कोई कॉज शुरू होता है लेकिन उसकी कंप्लीशन नहीं होती। यहाँ पे द टाइम व्हेन वी मेट जॉन, व्हाट ही सेड इज़ we can start activities but we need to see completion। तो एक बाकायदा प्रेजेंटेशन होती है जिसमें पूरा का पूरा कि अगर हमने मिशन तेजाब किया तो उसकी कंप्लीशन क्या हुई, हमने कितने सर्जिकल इंटरवेंशंस करवाए, कैसे यू नो हाउ आर द विक्टिम्स फीलिंग, गेट देम टू मीट जॉन, वी मीट द डॉक्टर्स, वी गो टू द हॉस्पिटल्स। तो एक कंप्लीशन होना चाहिए बिकॉज अगर रिजल्ट नहीं है तो प्लान तो कोई भी बना सकता है। सो आई थिंक दैट वाज द मेन कॉज। एंड अगेन यू नो गोइंग बैक टू यू नो टॉकिंग अबाउट जॉन, आई जस्ट फील दैट जब हम सोच रहे थे कि एक वॉइस ऑफ चेंज, क्योंकि रेडियो इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, बट वी सेड कि नो, आई थिंक इट्स टाइम कि वी आर रीचिंग आउट टू 20 million people on a daily basis, we also are a voice of change for the people, जहाँ पे हम सोशल कॉजेज के बारे में बात करें, एंटरटेन भी करें लेकिन इन्फॉर्म भी करें, and we act on some of the issues that are affecting the people, क्योंकि और कोई मीडियम उतना पर्सनल बन नहीं सकता जितना रेडियो बन सकता है। And therefore, when we thought of John, we said, isn't he the perfect person? He brought in a voice of change in Bollywood, in style. एक ऐसा समय था जब सब कोई बॉलीवुड से ही बॉलीवुड में घुस रहा था। He was the first one who brought about a change in that, in modeling, in film. Right now, look at sports. Everyone is following cricket. He was the voice of change which said, no, hang on, it's not just cricket, it's also about football. So it's not about, and I think that makes John this brilliant human being, कि this voice of change जो शुरू फीवर ने किया था, because it's a radio concept, but I think right from the age of 15 or 20, he's been the voice of change in every area, in every aspect, and I think that is the magic. And now, having done, we will continue doing activities in India, but the idea is also to take it global. Wow, really? Yeah, wow. Because again, Modi ji, his thought is of taking India global. It is about Make in India. So why can't we create this change about issues which are now becoming very global in nature? जो यहाँ पे इशू है वही आप अमेरिका में भी देख रहे हैं, यूरोप में भी देख रहे हैं. So the idea is now the next level is for India to make a mark and saying कि hang on, we've sorted whatever we need to here. We will now make a change in the world. My God, that's a wonderful thought, Gaurav. Actually, I'm going to remember that. Make in India का मतलब सिर्फ ये नहीं है that let's make products or services in India, but also change in India.
Wow, wonderful. Thank you so much. And now with this Fever Voice of Change के पीछे की ना सिर्फ voice बल्कि जिनके कर्म भी हैं इसके पीछे, of course the very handsome and obviously socially responsible as we all know, John Abraham. Thank you so much for being a part of Fever Voice of Change. I think अब तो हमारा साथ जो है वो 3 साल से है, so more than me thanking you, I think आप तो इसी का हिस्सा हैं. आप ही से शुरू हुआ है Fever Voice of Change. बताइए कैसा लग रहा है आपको, and what is it that you want to be, you know, to see next? क्या change देखना चाहते हैं? Yeah, I think it, first of all, very good afternoon to all of you. And first of all, Harshad, thank you so much. Gaurav, thank you. And the third person here, Sharat, जो मेरे voice coach है actually. Of course, जोरदार तालियां हो जाएं शरद के लिए. Regional PD, North. I think जैसे हर्षद ने कहा कि we started off with a small discussion. 3 साल हो चुके and we've covered a lot of causes. For one, thank you Fever for allowing me to be a partner. For number 2, congratulations to all of you for being the #1 radio station. Change की शुरुआत है ये. Yeah, absolutely. And I think it's a move in the right direction. So Fever, and I just said this to Anurag in the interview also, कि Fever is not मेरा सबसे favorite radio station इसलिए नहीं है क्योंकि you all play great music and you all have great RJs. It's also my favorite radio station because you all do the best work. And, Wow. So Thank you, yeah. you all have done some fantastic work in all this. Each one of you is responsible. So thank you to each one of you for actually supporting this. And a big apology to everybody in Fever for staring at that face all the time. You're most welcome to take it off because it gets tiring seeing that face. I get scared when I see it sometimes. So you're most No, welcome to ask take me, it off. John, ask me. That's my good morning. Oh, okay, good morning. But it's been a wonderful journey. And कोशिश यही रहेगी कि we can continue as partners. And like Harshad said, there are so many more actors and cricketers that have come on board. I think it's great if more people come on board and join this voice of change. जैसे हर्षद ने कहा कि, and I've heard clips, I mean, I've heard voice clips of Mr. Bachchan and Varun Dhawan and Gautam Gambhir and Amir Khan, and I think these are big stars and they're fantastic, and if they can all add value, the more the merrier. जैसे कहते हैं ना, so we are very happy to have more people on board. I'm very relieved that I've not come for a film promotion. Huh? क्योंकि as actors, we are quite shameless when we come for promotions. So I'm happy that I've not come for a film promotion, but I would like that we, and especially me, I don't want to sit here and hog the limelight. I'd be very happy if every other actor and cricketer joins us in this process, because the final reason we're doing this is to make change in India, right? It's not to create a pedestal for yourselves. And I think in that space, you at Fever, and especially Harshad, Gaurav, and the entire team, Sharat and everybody, you all have done a fantastic job. So I think you all should just pat yourselves on the back, and hopefully I come back again and we talk about our next mission. Right, Harshad? Gaurav, next mission, we'll talk about it. The one mission we want to get into, and we were just discussing inside, it happened in the interview, is वो आपको नाम देना पड़ेगा, Gaurav, you all have to figure it out. But it should be mission fitness, and it should be, yes, absolutely. it should be making India fit. So I'm sure he's going to start writing something now, and then he's going to get in the studio with me. But thank you once again. Thank you so much for everything, and thank you for an audience, because you'll have heard my voice so often on radio. आप लोग थक गए होंगे, and you'll are seeing my face so often. So thank you, but I apologize for that. You all can turn away every time you all see that face all the time. Thank you. Thank you so much, John. Thank you. I'm already excited about this next mission. मतलब आप already हैं इतने fit, हमारा next mission है hit, है ना? All right, इसी के आगे, oh, we got the copy, okay. So इसी के साथ आगे बढ़ते हुए,
3 years of फीवर वॉइस ऑफ चेंज, और हम यहाँ पर सेलिब्रेट अकेले नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम उन लोगों को सलाम करें जो कि हमारे साथ जुड़ के, फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ जुड़ के, या फिर फीवर वॉइस ऑफ चेंज से इंस्पायर होकर के यूं ही कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी में, अपने ही एक छोटे या बड़े ढंग में। सो प्रेजेंटिंग फीवर वॉइस ऑफ चेंज अवार्ड्स 2017, शुरुआत है, लेकिन होपफुली हम ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। वी हैव अ फ्यू पीपल जिनसे मैं आपको यहाँ पर मिलवाना चाहूंगी, एंड दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ। हमारे सबसे पहले यहाँ पर जो मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर मिसेस तन्ना को, प्लीज आइए यहाँ पर। they have been doing such great work for the society. रोज की रोज 105 एल्डरली लोगों के घर तक गरम खाना पहुंचता है, थैंक्स टू मिस्टर एंड मिसेस तन्ना। ये मानते हैं कि वो 105 बुजुर्ग जो हैं वो इनके माँ बाप की तरह हैं। उसके पीछे का कारण लेकिन जो है वो मैं क्या कहूँगी, आप ही बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि आपने सोसाइटी में ये बदलाव लाने का सोचा, आपने लोगों की बिना अपने बारे में सोच के मदद करने का सोचा, क्या हुआ था ऐसा? तो हम लोग ने एक छोटा सा ऐड दिया सब दुकान में, टेम्पल्स में, कि कोई भी बुजुर्ग आदमी है जिसका कोई नहीं है, उसको हम लोग फ्री ऑफ चार्ज में टिफ़िन देंगे, खाना देंगे। तो हम लोग ने ऐड लगाया तो 15 दिन के अंदर हम लोग को 27 जन का एप्लीकेशन आया। वो बोला हमको ऐसा खाना मांगता है। वो धीरे धीरे आज 105 तक पहुंच गया है खाना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कुछ बताइए। मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, आज यही बोल रहे हैं, उस दिन भी यही बोल रहे थे। और मुझे पहले इन्होंने फ़ोन किया, रोशन ने जी, तो मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं आना है करके, मगर उन्होंने बोला कि जॉन सर आने वाले हैं। तो मैं क्यों नहीं, इसके पीछे भी एक वजह है जी। सब बच्चे लोग तो मतलब पागल होंगे ही, उनके पीछे सब होंगे, मगर मेरा बेटा जो हमेशा जब भी उसकी फ़ोटो निकलता था तो मुझे बोलता था कि मैं थोड़ा थोड़ा जॉन के जैसा दिखता हूँ। तो मुझे लगा कि शायद उसकी ऐसी इच्छा है कि मैं उनसे जाके मिलूं, इसके लिए मैं आ गई आज। लेडीज एंड जेंटलमैन, दमयंती तन्ना जी, अंजू तन्ना जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी, जो आपने खोया है वो इस दुनिया की कोई शक्ति आपको लौटा नहीं सकता, लेकिन जो आप कर रहे हैं आपके आसपास के लोगों के लिए, आई होप कि कहीं ना कहीं दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता हो। जोरदार तालियां हो जाएं फॉर द वंडरफुल वर्क दैट यू आर डूइंग। हम फीवर वॉइस ऑफ चेंज अवार्ड एक मेडल के रूप में आपको देना चाहेंगे फॉर द ब्रिलियंट वर्क, फॉर ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन द सोसाइटी। थैंक यू सो मच मिस्टर मिसेस तन्ना, थैंक यू। इसी के साथ फीवर वॉइस ऑफ चेंज अवार्ड्स को आगे बढ़ाते हुए यहां पर मैं बुलाना चाहूंगी 2.5 अक्षर एनजीओ से एकता लाड़े जी को। अभी ये सेल्फलेसली अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को ना सिर्फ पढ़ाती हैं, लेकिन मानती हैं कि पढ़ाई से इस दुनिया में अब किसी का कुछ नहीं होना है। What really helps you win this world are extra curricular activities, और इसीलिए ये वो सब कुछ बच्चों को सिखाती हैं जो कि उन्हें एक रियल विनर बनाएगा इस दुनिया में। कुछ बताइए एकता उसके बारे में। So basically 2.5 अक्षर, जैसे आप कहते हैं बकवास बंद और चेंज शुरू करना चाहिए, बदलाव शुरू, तो वैसे ही हमारा जो एनजीओ वो बेस्ड है वर्सोवा में, अंधेरी में। तो वहाँ के कुछ स्लम के बच्चे, काफ़ी उनका बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा, मतलब वो रेपिस्ट के बीच में रहते हैं, ड्रगिस्ट के बीच में रहते हैं, अंडरवर्ल्ड के, तो उनके ऊपर बहुत बुरा इन्फ्लुएंस था। तो ये जब इतने छोटे छोटे थे वो हमारे पास आते थे कि टीचर हमें एक अपनी जगह चाहिए जहाँ पे हम ड्राइंग बनाए तो मम्मी चूल्हे में ना डाले, हम अगर गाना गाए तो हमें पापा मारे नहीं, हमें एक अपनी स्पेस चाहिए। सो तभी हम 2-4 जन जो मिलके हमने एक स्पेस ढूंढी, एक हमारी जगह थी जहाँ पे हमने सोचा कि हम कुछ बच्चों को एक साथ ले, हम कोशिश करें। स्कूल तो तभी पॉसिबल नहीं था उनके लिए क्योंकि काफ़ी गवर्नमेंट के अलग अलग रूल्स थे जिनके अंडर ये नहीं आते थे। सो हमने इनके मन में ये डाला कि बच्चों पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ हम आपको और भी कुछ सिखा सकते हैं। सो हमारे साथ हमने स्टार्ट किया 7 बच्चों के साथ, फिर आगे हम बढ़ते गए, हमसे वॉलंटियर्स जुड़ते गए, फिर
हम प्रॉब्लम्स इतनी फेस करते थे कि खाने के प्रॉब्लम्स, इनके पास खाना खाने नहीं होता था ये। तो जैसे जैसे अभी हमारा कुछ एक फिक्स टाइम था डे में, फिर कुछ सालों बाद ऐसे मतलब अभी आप जिनने जैसे 3 साल कंप्लीट किया, हमने भी 3 साल कंप्लीट किया अभी, तो तभी कुछ औरतें हमसे जुड़ी फ्रॉम लोखंडवाला एंड आसपास के एरियाज. दे आर लाइक वी आर रेडी टू गिव यू फूड, होम कुक्ड फूड. वाओ. या सो नाउ वी हैव अ ग्रुप ऑफ अबाउट 70 विमेन जो रोज हमें होम कुक्ड हॉट फूड सर्व करती है बच्चों के लिए. बात, इसीलिए कहते हैं कि लोग जुड़ते ही गए और कारवां बनता गया. तो अभी हमारे पास काफी एक्सपीरियंस्ड वॉलंटियर्स भी है जो डांस, ड्रामा, बीट बॉक्सिंग एंड और हिप हॉप डांसिंग और बहुत एक्टिंग, मतलब इतने सारे वॉलंटियर्स आते हैं. अभी ऐसे हो गया हमारे पास बच्चे भी इतने, जगह भी है, वॉलंटियर्स भी है, तो काफ़ी अच्छा, मतलब जो हमने तय किया था हम उस दिशा में हम जा रहे हैं. सो थैंक यू आपके ये स्टेन और फीवर शिक्षा के हेल्प से हमें बुक्स भी कुछ मिली है. एंड आपका ये जो कॉज है ये हमें आगे बढ़ने के लिए और हमारी मतलब दिलों में उम्मीद है और बच्चे भी काफ़ी खुश है. क्या बात है. थैंक यू सो मच एकता, थैंक यू. बस आई होप आप बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खुद कहीं बच्चों में ना खो जाए. अरे एकता कहाँ है. वाह, वंडरफुल वर्क यू आर डूइंग. थैंक यू सो मच. वी होप फीवर मिशन शिक्षा ऐसे ही और कुछ लोगों को इंस्पायर करता रहे और हम चेंज लाते रहे. थैंक यू सो मच एकता. मतलब क्या किया आपने ये हमारे मुंबई के साथ में, ये बताइए. सबसे पहले मैं धर्मेंद्र मेकिंग ए डिफरेंस के भी मेरे पार्टनर कलीग हैं, उनको बुलाना चाहूँगा. प्लीज आइए. फ्रॉम मैट फाउंडेशन, धर्मेंद्र जी. This is an initiative of collaboration. Or since John is here and he comes from a world of cinema apart from fitness, बहुत से लोगों ने हमसे पूछा था कि गंदे स्टेशन हैं, इनको क्यों साफ कर रहे हो जी. गंदे ही होने हैं. हमने भी आपसे यही सवाल किया. भी सवाल पूछा था. हमने कहा कि गंदी चीज गंदा होने में ज्यादा देर नहीं लगती, लेकिन अगर साफ करेंगे तो कुछ ज्यादा देर तक साफ रहेगी. ये एक हुआ. दूसरा यह है कि लोगों ने जब, as you said, 25,000 people participated. We know that now these 25,000 people are not going to spit. Absolutely, yes. Then yes. we realize that these 25 are going to tell 75,000 more people not to spit. So at least 1 lakh more less spitters in Bombay get created. That's 2. Wonderful. And now using a very cliched filmy version, that today if I was to stop someone to say क्यों रोकते हो मुझे, और somebody says आप क्यों थूक रहे हो, और मैं कहूँगा तुम कौन रोकते हो रोकने वाले, तुम्हारे बाप का स्टेशन है क्या. Now these 25,000 are going to say बाप का नहीं मेरा है क्योंकि मैंने साफ किया है. क्या बात है. So that's the spirit. So we've actually created a sense of ownership among citizens of Bombay. We've seen Mumbai come together for change when Mumbai has gone through a crisis. For the first time, we've seen so many people come together when there's been no crisis and we really want to see a change. So 25,000 people, over 50 corporates, the central government, state government and non-profits like Making a Difference and Mumbai First coming together. It's really been the world's, possibly the world's largest public-private people partnership that we've seen. Bilkul. And we hope that will continue. Bilkul, bilkul. I'll just add a please. word to it. Actually, बहुत ही interesting था ये. एंड आई रिमेंबर एन इंसिडेंट. कुर्ला स्टेशन पे जब 2-2:30 बजे थे, कॉलेज के, सोमैया कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर पेंटिंग कर रहे थे, तो एक काफ़ी ड्रंकेड एक पर्सन आया वहाँ पर और पेंटिंग को निहार रहा था. थोड़ा आगे जा रहा है, इम्बैलेंस हो रहा था, थोड़ा पीछे जा रहा है. फिर हम में से एक को बुलाया, बोला यहाँ आ जाओ जरा, और वहाँ पर पूछा उस स्टूडेंट को कि आता तू मला सांग में कोठे थूकू. मतलब जब कोई इंसान सेमी कॉन्शियस होता है तब भी ये सोचता है कि इसे ब्यूटीफाई किया गया है और हम यहाँ पर नहीं थूक सकते, तो खरे और सचमुच एक काफी इंपैक्टफुल रहा होगा मुंबई के लिए. वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट. Thank you so much for sharing that. Point that, you know, we hear voice of change and we've heard it so often today. The fact remains that change is happening and we've heard some fantastic work that children, Dhai Akshar or the Tanna family has been doing, and we'll see other people also. Change does happen. But when you give that change a voice, that really makes a lot of difference. You know, and you guys are doing that. Really grateful to you guys. Thank you so much for being a part of Fever Voice of Change. Thank you so much for bringing about a change in Mumbai. It was long due. And हमारा स्टेशन हमारी किसान के बाद probably we are coming out with हमारा सड़क हमारी शान.
So probably we are aiming for more than lakhs and lakhs of people to join this mission. जितने हैं ना यहाँ पे वो सब अभी आपके साथ में चलने को तैयार है, सड़कें ठीक करवा दीजिए. Absolutely, we need each and everyone to be there. Thanks. Thank you so much. That's wonderful. Mumbai First and MAD Foundation. Hats off to all of you. Thank you. Lastly, यहाँ पर Fever Voice of Change Awards के तहत मैं बुलाना चाहूँगी सौरभ निमकर को. He's been a part of my radio show, I think more than 3 times. And there's a reason. Because Saurabh is a fabulous singer. और आपको अभी उसकी झलकी हम यहाँ पर देंगे जरूर. लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों वो फीवर वॉइस ऑफ चेंज का हिस्सा बने हैं. सौरभ इज अ पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन फिर भी सौरभ ट्रेन में गाना गाते हैं. अब आप सोचते होंगे कि क्या जरूरत है. वो इसलिए क्योंकि ट्रेन में गाना गा के वो पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे से ये कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में मदद करते हैं. Now that is something जिसे करने के लिए सच में जिगरा चाहिए. और क्यों करते हैं आप ये बताइए. मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था 2014 में एंड 2013 के एंड में माय मॉम वाज डिटेक्टेड ऑफ एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया नाम का एक ब्लड कैंसर है. तो हमने उनको एडमिट किया था कि ये हॉस्पिटल परेल में. तो वो हॉस्पिटल म्यूनसिपैलिटी के अंडर आता है. तो वहाँ पे मैंने देखा कि रूरल एरियाज से आ रहे हैं लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए, और वो सारे फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत उनको आ रहा है. तो उस वक्त मुझे लगा था इनके लिए कुछ ना कुछ कर लूँ, लेकिन तब ये सब करने का मुझे क्या करना है वो नहीं पता था. देन मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ. उसके बाद माई मॉम पास्ड अवे 2014 में. उसके बाद आई डिसाइडेड कि अब तो टाइम है कुछ ना कुछ करने का. तो आई लेफ्ट माई जॉब. आई वॉज वर्किंग इन अ फार्मा कंपनी एंड आई स्टार्टेड कलेक्टिंग फंड्स फॉर देम. सो द ईजीएस्ट वे आई फाउंड ऑफ रीचिंग पीपल वॉज लोकल ट्रेन्स. वहाँ पे इतने सारे लोग आते जाते हैं और लोगों को स्ट्रेस होता है काम का बहुत. तो वाई नॉट उनको थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ दूँ, और उसके बदले में दे कैन हेल्प मी टू कलेक्ट दिस टू जनरेट दिस फंड्स. तो वो मैंने शुरू किया. धीरे धीरे इट गॉट a bit of popularity, और अभी I am doing live shows, corporate events, जिसके through I generate funds in larger amounts for this. क्या बात है. That's an amazing story. मैं फिर से वही कहूँगी कि जो आपने खोया उसे तो कोई लेकर नहीं आ सकता है, लेकिन आप जिस तरह से बाकी लोगों की, कुछ पेशेंट्स की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, I am sure you are saving a lot of lives. Thank you so much, Saurabh. And I would request you to please present him with the medal so that hum. So Saurabh, my mom takes care of children suffering from cancer at Wadia Hospital. So this is very interesting क्योंकि मैं Make a Wish Foundation का brand ambassador हूँ, और 29th April Make a Wish India completes 20 years. और world over Make a Wish ने 415,000 wishes को पूरे किए. And in India, on an average of I think 8,000 rupees per wish, we have completed quite a few wishes. So अक्सर मैं जाता हूँ to fulfill a child's wish, लेकिन 99% of the time मैं second option हूँ. तो अगर उनको ऋतिक नहीं मिलता है, सलमान नहीं मिलता है, I go in to fill in the gap. So एक आध बार ऐसे कोई होता है जो बोलता है कि एक लड़का था, वेरी नाइस गाय, कीमोथेरेपी, वाज ऑन कीमोथेरेपी, उसके बाल बनाए थे धूम जैसे, एंड ही सेड आई वांट टू मीट जॉन. और फर्स्ट टाइम आई हैव सीन समवन, मतलब मुस्कुरा के, व्हेन द कीमोथेरेपी वाज ऑन ही वाज स्माइलिंग एंड डूइंग हिज हेयर, और मेरे साथ उसने फोटो खींचा जो कीमोथेरेपी यहाँ से हो रहा था. एंड आई थिंक व्हाट यू आर डूइंग, आई एम सेइंग दिस बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज फैंटास्टिक, इट्स अनबिलीवेबल. जोरदार तालियां हो जाए. थैंक यू सो मच फॉर दैट स्टोरी एंड थैंक यू सो मच सौरभ. एक यहाँ पर एक छोटा सा टोकन हमारी तरफ से. थैंक यू सो मच. फिर आप इस मिशन के साथ आगे बढ़ने में मतलब आपने शुरू किया. जी, एक जो मैं करना चाहता हूँ, माय मॉम शी टेक्स केयर ऑफ ओल्ड पीपल, जैसे मिस्टर एंड मिसेस तन्ना भी करते हैं इन होम फॉर द एजेड. अंधेरी ईस्ट में एक जगह है. तो उस टाइम पे मैं काफ़ी सालों पहले की बात कर रहा हूँ, 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ. There was a young guy like one of you जो अमेरिका रिटर्न्ड आया था. उसके डैड को वहाँ पे लेके आया था और उसने कहा कि डैड आप यहाँ पे रहना आज रात के लिए, I'll come tomorrow and I'll take you home. उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया. His father passed away
he did not come for his father's death. उसके बाद जब ही प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ तभी वो आया पैसे के लिए. So I just feel that impacted me a lot. तो इस एसोसिएशन के थ्रू मैं उन लोगों तक पहुंचना चाहता हूँ who can help old people, क्योंकि आज के तारीख में I believe, शायद वो मेरा सोच है, there are good people but the world has become very materialistic. हम लोग सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं आज की तारीख में. और स्पेशली am I right, Harshad? I mean, most of the men at least, we always measure our worth by the amount of money we have. तो आज के तारीख में if you can have, you know, the values of taking care of your family, क्योंकि family सबसे important चीज़ है in life. Your parents are most important, your grandparents are most important. तो वो मुझे काफ़ी impact हुआ. और मैं ऐसे काफ़ी सारे incidents हुए मेरे life में. जैसे मम्मी अभी 30 साल से वाडिया हॉस्पिटल जाती है और you know, जैसे इन्होंने कहा कि the poor children who cannot afford cancer treatment, तो मैं वहाँ पे जाता था. तो पहले एक दो बारी जब भी मैं गया I broke down crying. I couldn't handle it, क्योंकि मुझसे नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे तो मतलब 4 साल 6 साल के बच्चे थे, उनको पता नहीं था कि they were going, लेकिन उनके पेरेंट्स रो रहे थे and I couldn't take it. और मम्मी भी आती थी घर पे, हर रोज रोती थी कि ये आज गया वो आज गया, so it's painful. तो मुझे लगा कि my life's dream जो आज honestly मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, एक तो यही चाहता हूँ कि I have an old age home equipped very well, और दूसरा कि मेरे पास equipment हो to take care of you know, children suffering from cancer who cannot afford it, and also third, क्योंकि मॉम के थ्रू हम लोग काफ़ी कुछ करते हैं and I'd like to take care of animals. वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लेवल ऑफ कंपैशन आपको एक जानवर से मिलता है आज के तारीख में, मैं आपको कहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, आपको इंसान से नहीं मिलेगा. So I'm telling you, it's very strange. तो इनसे कुछ सीखना चाहिए हमें. तो आज अगर लड़की बोले कि मैना डॉग्स, ऐसे आप डॉग को इंसल्ट ना करें यार. You know? So I just feel these three things are very important in my life. और वापस मैं कहना चाहता हूँ कि I think it's very important, और मेरे लाइफ में ये बहुत I think Harshad and the entire Fever team have come at the right point in my life to make a lot of things happen for me. Yeah. Wonderful. और कोई सवाल? Okay, we have one more. Hello sir. सर फीवर वॉइस ऑफ चेंज के जितने भी केसेस थे उसमें से सबसे ज़्यादा इमोशनली टच आपको कौन से केस ने किया? So many. इनफैक्ट जो आपने एक देखा था अभी सोनम के मॉम ने जो बोला, आई थिंक स्टार्ट में इट वाज सोनम तराना व्हेयर आई डिड द फोटो शूट. तराना. सो व्हेन आई डिड द फोटो शूट एसिड अटैक विक्टिम के साथ, वो स्टार्ट में हर फेस वाज कंप्लीटली बर्न्ट. तो उस वक्त पे फोटो शूट में मैंने आइडिया दिया था कि we'll put our heads together like this. हाँ, और एक फोटो की, लेकिन वो बहुत ही embarrassed थी क्योंकि पूरा फेस जला हुआ था. And I told her, I said, you look very very beautiful. And I meant it, क्योंकि उसके आँख बहुत सुंदर थे. And there was something very beautiful about her face. And I said, don't be shy, it'll look lovely. उसने किया, और वो फोटोग्राफ शायद आपने देखा होगा where we are both putting our heads together. वो मेरे लिए काफी इमोशनल इसलिए नहीं था क्योंकि her face was burnt. इमोशनल मोमेंट ये था जब भी मैंने सुना कि उसकी शादी हो गई. आई थॉट इट वाज वेरी वेरी स्पेशल, क्योंकि आई थिंक 4 रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज हुए एंड शी इज मैरिड नाउ, एंड आई थिंक दे कैन बी नो बिगर जॉय देन अ वुमन और एनीबॉडी फाइंडिंग हर और हिज सेल्फ वर्थ. थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. और कोई सवाल? Anybody else? I'd like to say something. Yes, I'm please. saying आज हम लोग यहाँ पे बैठे and we're doing this Fever Voice of Change Awards, and congratulations to everybody. You know, you're all deserving winners. लेकिन हर्षद और हम लोग सब बात कर रहे थे. We would like to take this to a much larger platform. I think this should be the first and the last time this should be held here. After this, it should have a larger platform. The world should know what Fever is doing. The world should know how these people are and the heroes they are,
and I think they need a bigger platform for the world to appreciate what they're doing. You know? Kya baat hai. On that note, I would like to thank all you lovely media members for being a part of our celebration. All of you, thank you so much for being a part of Fever, Voice of Change. Thank you so much, John. Thank you, Harshad. Thank you, Gaurav. Thank you. So one more year. आप यहाँ पे आए, इससे पहले भी आप एक हॉस्पिटल में गए थे जहाँ पे आपने कैंसर पेशेंट्स के लिए काफी सपोर्ट अपने साइड से दिखाया था. सो व्हाट यू हैव टू से फॉर टुडेस? जी, आई थिंक फीवर वॉइस ऑफ चेंज के साथ मैं 3 साल से जुड़ा हूँ और हम दोनों काफ़ी बदलाव ला चुके हैं सोसाइटी में. मैं बहुत ही खुश हूँ. इन 3 सालों में काफ़ी प्रोग्रेस की हम दोनों ने और आई एम वेरी एक्साइटेड. जितने सारे मिशंस हमने शुरू किए थे उसको ज़्यादातर हमने कंप्लीट किए एंड फीवर को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ और वॉइस ऑफ चेंज को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ. उनकी पूरी टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ दैट दे रियली स्टक देयर हेड्स आउट और उन्होंने ये एक मिशन पूरा किया है एंड दे आर फैंटास्टिक पार्टनर्स. एंड हाउ इफेक्टिव इट इज़ कि जब एक पब्लिक फिगर सामने आके नॉर्मल कॉज को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज अगर नॉर्मली कोई करे तो इतना इनिशिएटिव भी कोई लेता नहीं, बट पब्लिक फिगर लेते हैं तो दे गॉट नोटिस. एब्सोल्युटली, इट इज़ वेरी इफेक्टिव. अभी दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ सोसाइटी, बहुत ही इफेक्टिव है और मैं मानता हूँ कि मेरे पूरे इंडस्ट्री में सारे एक्टर्स मेरे जैसे ही हैं. दे आर वेरी सपोर्टिव ऑफ सोशल कॉजेज़. मैं फीवर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ. एंड एनी स्पेशल काइंड ऑफ स्टोरी जो आपको छू गई हो यहाँ पे? इतने बहुत सारे स्टोरीज हमने सुने थे आज. जी, बहुत सारे. मुझे एक्चुअली काफ़ी मैं शॉक्ड हो गया कि मुझे पता नहीं था ये जो मिस्टर एंड मिसेस तन्ना जो थे उनका जो बेटा था, जो मिसेस तन्ना बता रही थी कि वो बोल रहा था कि वो हमेशा मॉम और डैड को बोल रहा था कि आई वांट टू लुक लाइक जॉन अब्राहम. तो वो काफ़ी मुझे शॉक लगा और इतने यंग एज में गुजर जाना कोई पेरेंट्स के लिए काफ़ी ये होता है. एंड आई जस्ट थिंक माई हार्ट गोज़ आउट टू देम. एंड ये तो हो गई कॉज की बात. फिल्मों की बात करें तो मराठी फिल्म प्रोडक्शन में आप डेब्यू कर रहे हैं, साथ ही में नहीं डेब्यू नहीं, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ जी, सविता दामोदर परांज पे. एंड साथ ही न्यूज़ है कि सीक्रेट सुपरस्टार में आपका एक स्पेशल नहीं देयर इज़ नो स्पेशल अपीयरेंस इन दैट फिल्म. और यस, मैं मराठी फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ जो अप्रैल 20 को शुरू हुई है. बहुत ही एक्साइटेड हो क्योंकि कास्ट में बहुत अच्छे कास्ट है. सुबोध, तृप्ति और राकेश पपट और हमारे डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं. सो आई थिंक वी गॉट अ फैंटास्टिक कास्ट एंड फैंटास्टिक स्टोरी. एनी चांसेस आपको उसमें देखने को मिलेगा एज अ स्पेशल? कोशिश करूँगा. मैं गुजराती फिल्म भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं मलयालम फिल्म भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो कोशिश यही रहेगी कि मैं सारे लैंग्वेजेस में कुछ ना कुछ करूँ. सो विल बी एबल टू सी इन हॉलीवुड आल्सो? Hollywood? I don't know. Not right now. I mean, Hollywood's coming to India, so why should I go there? You know, it's as simple as that. India is a destination. After Force 2, anything is there Bollywood? After Force 2, अभी मैं नेक्स्ट फिल्म अभी मेरी अनटाइटल्ड है, काफ़ी स्पेशल है. वो अभी 20 दिन में शुरू होगी और उसके बाद Force 3 कर रहा हूँ. What do you have to say to your fans? Well, thank you for supporting me and hope to see you on the big screen soon. Thank you so much. Thank you.